शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। 18 को दिए गए एक खास इंटरव्यू में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उम्मीद जताई है कि एयर इंडिया के निजीकरण की तरह ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) का विनिवेश भी सफल होगा। बता दें कि भारत सरकार BPCL में अपनी पूरी 53% हिस्सेदारी 2021 से 22 में प्राइवेट कंपनियों को बेचना चाहती थी, लेकिन इस योजना में विलंब होने के कारण अब इस विनिवेश की डेडलाइन 2022 से 23 हो गई है। जिन संभावित खरीदारों ने BPCL को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है, उनको इस डील की फाइनेंसिंग के लिए कोई पार्टनर नहीं मिला है। कारोबारी दिन के आखिरी दिन में बिकवाली के दबाव के चलते 16 फरवरी के कारोबार में बाजार लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में दिन भर हरे और लाल निशान में बीच ऊपर नीचे होता रहा। निवेशकों की नजर यूक्रेन क्राइसिस पर लगी हुई थी, जिसका असर बाजार पर दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 145.37 अंक यानी 0.25% टूटकर 57,996.68 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 30.25 अंक यानी 0.17% टूटकर 17,400 के नीचे बंद हुआ। आज के कारोबार में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, ICICI बैंक और SBI निफ्टी के टॉप लूजर रहे। वहीं डिवाइस लैब्स, अदानी पोर्ट्स, ONGC, IOCL, HDFC लाइफ टॉप गेनर रहे। अलग अलग सेक्टर पर नजर डालें तो निफ्टी फॉर्मा को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। रूस, रशिया और यूक्रेन में टकराव, स्टैंड ऑफ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की स्थिति से पूरी दुनिया खौफ में है, लेकिन चीन इस मसले की आड़ में अपना मतलब साधता नजर आ रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस के आक्रामक तेवर की आलोचना दुनिया के ताकतवर देश कर चुके हैं, लेकिन चीन के सुर अलग हैं। वह रूस से नजदीकी बढ़ाता दिख रहा है। दरअसल वह सोच समझकर यह पॉलिसी अपना रहा है। इससे चीन को एशिया महाद्वीप में अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिनपिंग और पुतिन ने जारी किया संयुक्त घोषणा पत्र। हाल में बीजिंग विंटर ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी से पश्चिमी देशों के नेताओं ने दूरी बनाई, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए। शी जिनपिंग की बातचीत के बाद दोनों नेताओं की तरफ से संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें उनके मामलों में हस्तक्षेप के लिए अमेरिका को चेतावनी दी गई। दोनों ने नाटो के विस्तार की कोशिशों का भी विरोध किया। दोनों की मुलाकात इस बात का सबूत है कि चीन किस तरह यूक्रेन मामले की आड़ में चीन से गुलबहियां करता नजर आ रहा है। S&P BSE मिडकैप इंडेक्स एक नकारात्मक ढलान वाले चैनल में मजबूत हो रहा है, जिसमें लोअर हाई और लोअर लो है। S&P BSE मिडकैप इंडेक्स ने 27,246.34 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद अपनी गिरावट की शुरुआत की। नीचे की ओर झुके हुए इस चैनल में लोअर हाई और लोअर लो का क्रम है। हालांकि इसने जनवरी के मध्य में अपने पिछले लोअर हाई स्तर को तोड़कर इस प्रवृत्ति को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन यह एक फॉल्स रिवर्सल निकला, क्योंकि सूचकांक ने लोअर पीक और लोअर बॉटम के साथ अपने नीचे की ओर जाना शुरू किया। देखें तो S&P BSE मिडकैप इंडेक्स पिछले एक सप्ताह, 1 महीने और 3 महीनों में S&P BSE सेंसेक्स से पिछड़ गया है। नतीजतन स्टॉक विशिष्ट दृष्टिकोण रखने की सिफारिश की जाती है। बोफर रिड्यूसेस निफ्टी टारगेट। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में जारी उतार चढ़ाव के बीच बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सिक्योरिटी बोफर ने निफ्टी पर अपनी नेगेटिव राय दी है। बोफर निफ्टी पर लक्ष्य 19,100 से घटाकर 17,000 कर दिया है। रिसर्च फर्म ने दिसंबर 2022 के लिए यह टारगेट दिया है। हालांकि निफ्टी अभी भी इसी लेवल के आसपास है। ऐसे में बैंक ऑफ अमेरिका निफ्टी का इस लेवल से भी नीचे देख रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने निफ्टी का टारगेट घटाने की बड़ी वजह यूएस फेड हाइक को बताया है। फेड रेट का होगा बड़ा इम्पैक्ट। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी की टारगेट घटाने की बड़ी वजह यूएस फेड की तरफ से आने वाले समय में होने वाली रेट हाइक यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी है। रिपोर्ट के मुताबिक फेड काफी तेजी से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। फेड मार्च में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% ब्याज बढ़ा सकता है। वहीं जुलाई में 100% यानी 1% का इजाफा ब्याज दरों में हो सकता है।
इसका पूरे इमर्जिंग मार्केट पर असर पड़ेगा। इसके चलते भारत पर भी असर होगा। राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो। क्रिसिल के दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद बुधवार को उसके शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिली। राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी के शेयर में शुरुआती कारोबार में 7% की तेजी रही, हालांकि बाद में कुछ दबाव दिखा और सेशन के अंत में एनएसई पर 3.60% की मजबूती के साथ 2811 रुपए पर बंद हुआ। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि क्रिसिल के शेयर में तेजी की मुख्य वजह उसके तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजे रहे। उन्होंने कहा कि शेयर अगले 3 महीनों में 3440 रुपये तक जा सकता है। मैनकाइंड फार्मा ने अपने एक बयान में कहा कि इन ब्रांडों के अधिग्रहण से इनहेलेशन रेस्पिरेटरी मार्केट सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी मजबूत होने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी बताया कि डेफी का कुल बाजार 1000 करोड़ रुपए का है, जो 18% की दर से बढ़ रहा है। LIC इन्वेस्टमेंट्स। LIC के पैसे सिर्फ लिस्टेड ही नहीं बल्कि गैर लिस्टेड कंपनियों में भी लगे हैं। इसके अलावा LIC ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स अनविट्स में भी निवेश किया हुआ है। इसका खुलासा सेबी के पास दाखिल प्रोस्पेक्टस में हुआ है। 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक LIC ने अनलिस्टेड कंपनियों में 2866.14 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो स्टैंडअलोन बेसिस पर इसके कुल निवेश का 0.8% है। IPO प्रोस्पेक्टस के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2021 में LIC का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में 63.04 करोड़ रुपए का निवेश है, जो स्टैंडअलोन बेसिस पर पॉलिसी धारकों व शेयर धारकों के कुल निवेश का 0.00% है। अनविट्स के जरिए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन अन्य एसेट क्लास की तुलना में इन पर मुनाफा कम है। कल इंट्राडे में टाटा पावर के शेयरों में करीब 3% की तेजी देखने को मिली है और यह 236.75 रुपए तक जाता नजर आया है। गौरतलब है कि विदेशी रिसर्च हाउस मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, जिसके चलते आज यह शेयर जोश में दिख रहा है। CNBC TV 18 के रिपोर्ट के मुताबिक मॉर्गन स्टैनली ने टाटा पावर पर इक्वल वेट रेटिंग बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 228 रुपए कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि कंपनी के ग्रीन बिजनेस के दिए गए वैल्यूएशन और मुद्रा रिजोल्यूशन की शर्तें इस स्टॉक के लिए अहम ट्रिगर का काम करेगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-24 के लिए कंपनी के अर्निंग में 2% का बदलाव करते हुए -6% और 10% किया गया है। ओयो होटल्स डिलीवरी। देश के कई हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स के स्टॉक्स में लिस्टिंग के बाद आई भारी गिरावट के चलते भारत में टेक्नोलॉजी कंपनियों के IPO को लेकर जोश ठंडा होता दिख रहा है। ओयो होटल्स और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर डिलीवरी जैसे कई प्रतिष्ठित टेक स्टार्टअप्स अपनी लिस्टिंग की योजनाओं को टालने को मजबूर हो गए हैं और अपनी लक्षित वैल्यूएशन पर फिर से विचार कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के निवेश वाली दोनों कंपनियों के IPO का बाजार में लंबे समय से इंतजार हो रहा है। वेदांत फैशंस IPO। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच वेदांत फैशंस के IPO ने अच्छी लिस्टिंग की है। पॉपुलर क्लॉथिंग ब्रांड मान्यवर के स्वामित्व वाली वेदांत फैशंस के शेयर बाजार में 936 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। इस IPO का इश्यू प्राइस 866 रुपए था, जिसके मुकाबले ये शेयर 936 BAC पर और 935 रुपए NSE पर लिस्ट हुआ है। ये IPO 70 रुपए यानी कि 8.08% के प्रीमियम के साथ शेयर बाजार शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। बता दें कि इससे पहले जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इस IPO के 900-950 रुपए की रेंज के बीच लिस्ट होने की बात कही थी। देश में 3 पंक्तियों वाले मल्टीपर्पज व्हीकल मार्केट में मारुति और हुंडई को कड़ी होड़ का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया के ऑटो कंपनी किया मोटर्स ने इस सेगमेंट में किया कैरेंस को उतारा है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 9 लाख रुपए रखी गई है। इससे मारुति की अर्टिगा XL6 और हुंडई की अल्काज़ा को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इसका टॉप एंड वेरिएंट टोयोटा की इनोवा पर भारी पड़ सकता है। कैरेंस कंपनी की सेल्टॉस SUV का एक्सटेंडेड वर्जन है।
यह भारत में किया की चौथी गाड़ी है। इससे पहले कंपनी भारतीय बाजार में सेल्टोस, कार्निवल और सोनेट को उतार चुकी है। कंपनी के हेड सेल्स एंड मार्केटिंग हरदीप सिंह बरार ने कहा कि कंपनी हर महीने भारत में कैरेंस की 5000 यूनिट बिक्री की उम्मीद कर रही है। कंपनी की प्रीमियम गाड़ी कार्निवल को ज्यादा भाव नहीं मिला था। ऑटो स्टॉक थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जनवरी 2022 में सभी प्रकार की गाड़ियों की बिक्री कम हुई।